जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 100% यहाँ से करंट अफेयर सॉल्व करके ही जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश वर ऑनर्ड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अगर मैं आईटीएफ की बात करूं आपके, तो ये फाउंडेड हुआ था 1913 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है यूके लंदन में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और डेफिनेटली ये पूछी जाती है। तो ये 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड किसको मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है राफेल नडाल को और आइगा स्विएटेक। आइगा स्विएटेक कहाँ की है? आइगा स्विएटेक है पोलैंड की। ठीक है, पोलैंड की प्लेयर है आइगा स्विएटेक। और अगर मैं आपको बताऊं, राफेल नडाल को ये 5th टाइम मिला है। ठीक है, 5th टाइम। तो कौन कौन से ईयर में उन्हें मिला था? 2008, 10, 17, 19 और 22। इस ईयर में उनको 5 बार अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मिला है नोवाक डिजोविक को। कितनी बार? 7 बार। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा इस अवार्ड के विनर कौन है, तो आपका जवाब होगा नोवाक डिजोविक। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इस बार राफेल नडाल ने कौन कौन से ओपन्स जीते हैं, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि राफेल नडाल ने कौन कौन से ओपन्स जीते हैं। तो उनने जीता एक ऑस्ट्रेलिया ओपन प्लस फ्रेंच ओपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम आइगा स्विएटेक की बात कर लें, आइगा स्विएटेक ने जीता एक फ्रेंच ओपन। ठीक है, और कौन सा जीता था? उनने जीता था यूएस ओपन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ें ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है आपको, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, क्लाउडीन गे बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी है कौन सी यूनिवर्सिटी की? तो रिसेंटली अभी हार्वर्ड ने भी अपना नाम दिया है कि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी है यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बनी है। अगर मैं हार्वर्ड की बात करूं तो ये इसकी स्थापना 1636 में हुई थी, और कहाँ पर है ये? कैम्ब्रिज यूएसए में। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लाउडीन गे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम PMKKK। ठीक है, इसका रिसेंटली अभी नेम चेंज कर दिया, तो उसका नेम क्या रखा है? उसका नेम रखा है PM विकास। PM विकास जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, स्कीम है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगी? तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगी। जिसकी मिनिस्टर कौन है? जिसकी मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी जी, है ना। क्योंकि सास भी बहू, कभी आपने वो एपिसोड देखा होगा तो आपको ये जानते होगे आप इनको, है ना। और इसमें अपन क्या देख सकते हैं, इसमें मैं आपको 5 स्कीम बताता हूँ जो कि इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसमें मर्ज हो जाएंगी, इसके अंदर ऐड हो जाएंगी वो स्कीम्स। तो वो कौन कौन सी है? वो है सीखो और कमाओ। ठीक है, सीखो और कमाओ। दूसरी उस्ताद स्कीम। ठीक है, थर्ड है हमारी धरोहर, आपने स्कीम सुनी होगी। ठीक है, कि हमारी धरोहर स्कीम के बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये। नई रोशनी स्कीम, है ना। और एक स्कीम है इसकी नई मंजिल। ठीक है, नई मंजिल। ये जो 5 स्कीम है ना, ये 5 स्कीम किस में ऐड हो जाएंगी? PM विकास में। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ना। इसमें और कुछ तो याद रखने का नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन 2022 CDS में आया हुआ है। ठीक है, ब्लू हेलमेट के बारे में पूछ लिया था उन्होंने, ब्लू हेलमेट्स वाले कौन होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पीस कीपर फोर्स होती है, UN की पीस कीपिंग फोर्स होती है जिनके पास ब्लू हेलमेट होता है। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? तो ये कंट्री है अपने प्यारा भारत। ठीक है, प्यारे भारत ने अपना लॉन्च किया है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपको ये बहुत जानना जरूरी है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो। इसमें इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट है, मोरक्को है, ठीक है, मोरक्को है, और कौन सी है? नेपाल है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल।
ये 5 कंट्री हैं और बांग्लादेश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंट्रीज इसमें है टोटल। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। अगर मैं आपसे बात करूँ इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 मई को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना एक चीज़। और इसमें और क्या बता सकता हूँ मैं, ठीक है, बस इसमें तो आपको यही जानना है। हमेशा ध्यान रखना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है, तो वो इंडिया ने लॉन्च किया है और 6 कंट्रीज इसमें है टोटल इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन लीडर्स कौन सी कंट्री को ऐड कर लिया है, कैंडिडेट स्टेटस दे दिया यूरोपियन यूनियन ने, तो वो है बॉस्निया, ठीक है। मुझे पता है आपने बोलिविया तो सुना होगा बट बॉस्निया नहीं सुना होगा। देखिए ये रही बॉस्निया, इटली के पास है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ये सारी कंट्रीज है, फिनलैंड इसके पास में। तो आपने बॉस्निया बिल्कुल नहीं सुना होगा, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बॉस्निया का कैपिटल बताओ, तो आप तो वहाँ पे फंस जाओगे। चलो मैं बता देता हूँ आपको बॉस्निया का कैपिटल सैराजीवो, सैराजीवो इसका कैपिटल है ना। इसको स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन 1993 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें 27 मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर न्यू मेंबर की मैं बात करूं तो वो था क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी फुटबॉल के कारण, है ना। इसमें और क्या बात कर सकते हैं अपन, 2012 में नोबेल पीस प्राइज मिला था यूरोपियन यूनियन को, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये क्वेश्चन है ना एफकेट में आया हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो वो था उसका आंसर यूरोपियन यूनियन, बहुत पहले आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रखा करो। और 2016 में हुआ था ब्रेक्सिट, ठीक है। ब्रेक्सिट मतलब हुआ था ब्रिटेन अलग हुआ था यहाँ से, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर मैं बॉस्निया की बात करूँ तो बॉस्निया को आज़ादी मिली थी यूगोस्लाविया से, यूगोस्लाविया से अलग होके बॉस्निया एक नई कंट्री बनी थी, नया देश उभरा था, तो उसका आपको ध्यान रखना है बॉस्निया। और बॉस्निया ने 2016 में इस मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, अब जाके उसको ये मेंबरशिप मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख के ले लो, ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम विल बी इनॉग्रेटेड इन विच कैंट, कौन से कैंट में इनॉग्रेट किया है, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है, तो वो मैं से सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इसे किया है महू में, जिसका फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, ठीक है। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर कैंट में, महू कैंट में इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे घर से सिर्फ 23 किलोमीटर्स की दूरी पे है, ठीक है, यहाँ जाना तो बिल्कुल बनता ही है। ये दिसंबर 16 को इनॉग्रेट किया गया। द म्यूजियम विल शोकेस इन्फेंट्री कॉर्प्स, ठीक है, जो 1747 से 2022 तक जितने भी हुए हैं उसमें आपके ये बताएगी ये सारी चीज़ें, है ना। ये म्यूजियम में सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको। तो आगे देख लेते हैं। इसमें ये फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम है, इसमें सारी जो हिस्ट्री है बैटल्स की, बैटल ऑफ प्लासी, सारागी, बक्सर, इंडो पाक वार्स ऑफ 1965-71, जितने भी हिस्ट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी जी, सुभाष चंद्र बोस, जित सब लोगों की हिस्ट्री यहाँ पे प्रिजर्व करी गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इंदौर आते हैं तो प्लीज़ महू का ये म्यूजियम देखने जाइएगा और मुझसे भी मिलके जाइएगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था पता है आपको, 2009 में हुआ था, ठीक है, और कंप्लीट हुआ 2019 में। और इसका अब इसे मतलब ओपन कब हुआ ये 2022 को, ठीक है। तो कितना बड़ा ये गैप है, ठीक है, नो इशू, बट ये अब ओपन हो चुका है तो अपन आप जा सकते हैं। महू जिसका मैंने बताया आपको मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर जिसका फुल फॉर्म है, इसका नाम बदल के डॉक्टर अंबेडकर नगर रखा था। महू का नाम बदल के डॉक्टर अंबेडकर नगर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर नगर 2003 में इसका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। तो महू में एक जगह है जाना पाओ, ये मैं एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कोई इंटरेस्ट मतलब आप इंटरेस्ट लें तो ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है जाना पाओ के बारे में कि जो परशुराम जी है ना, वो बर्थ प्लेस है उनकी, बर्थ प्लेस ऑफ परशुराम जी को बोलते हैं जाना पाओ। अगर आपसे पूछ लें बर्थ प्लेस ऑफ परशुराम जी क्या है तो आप बोलोगे जाना पाओ,
रिसेंट मऊ से बहुत पास में है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ये परशुराम जी विष्णु जी के अवतार थे, एक अवतार थे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, बाकी इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग सिलेंड्रिकल एक्वेरियम कहाँ पे हुआ है, कौन सी कंट्री ने इसे इनॉग्रेट किया है? तो इसे किया है बर्लिन, जर्मनी ने। ठीक है, ये एक बिल्कुल फ्री स्टैंडिंग सिलेंड्रिकल है जहाँ पे 1500 फिश हैं यहाँ पे, है ना। आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, इस टाइप का ये दिखेगा, और ये जर्मनी ने इनॉग्रेट किया है, तो आप इसको ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें अपन जर्मनी से अगर आपको एक चीज़ याद आती होगी, जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, बर्लिन है। और यहाँ की फर्स्ट फीमेल चांसलर का आपने फोटो तो देखा ही होगा, एंजेला मार्कर के बारे में पता ही होगा आपको। और जर्मनी ने अभी रिसेंटली क्या किया था, लीगलाइज करी थी कैनबिस। ठीक है, कैनबिस आपने सुना होगा, कैनबिस, इसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था नवंबर की वीडियो में शायद। तो ये आप चीज़ ध्यान रखो ना, लीगलाइज कर दी थी कैनबिस को, है ना। और मैं क्या बता सकता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में बताता हूँ एक चीज़। वेस्ट बंगाल को रिसेंटली एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था, और ये अवार्ड के लिए मिला है इन्हें इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। ठीक है, फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। ये अवार्ड मिलेगा मार्च में। ये अवार्ड मिलेगा कब? मार्च 2023 में, है ना। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जर्मनी से मुझे क्यों याद आया ये, क्योंकि है ना, ये जो वर्ल्ड टूरिज्म समिट होगी वहाँ पे ये अवार्ड मिलेगा, और वो कहाँ पे होगी? वो होगी बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है, काफ़ी अपन ने अच्छा लिंक करा ये चीज़ को। कहाँ पे होगी वो? बर्लिन, जर्मनी में, वर्ल्ड टूरिज्म समिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। विच कंट्री वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 2022 फीफा वर्ल्ड कप? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कौन सी कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है? अभी अगर सिल्वर मेडल की बात करूँ तो ये दोनों टीम भिड़ने वाली हैं आज, अर्जेंटीना और फ्रांस। तो कि मोरक्को को हराया क्रोशिया ने, तो मोरक्को जीत चुकी है, ब्रॉन्ज मेडल के लिए हकदार बन चुकी है। ब्रॉन्ज मेडल, अच्छा क्रोशिया के बारे में अगर आप जानोगे ना, तो क्रोशिया 1998 में भी ब्रॉन्ज जीता था, 2018 में भी ब्रॉन्ज जीता था, 2018 में सिल्वर जीता था, और 2022 में इनने जीता था ब्रोंज। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताओगे 2018 में गोल्ड किसने जीता था? ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ मैं। और तो इसमें अपन और क्या ध्यान रख सकते हैं? अच्छा, सारे कैपिटल्स देख लेते हैं। ये सारी कंट्रीज है ना इंपॉर्टेंट है अभी, तो इनका कैपिटल पूछा जा सकता है। तो क्रोशिया जिसका कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब। ठीक है, मोरक्को जिसका कैपिटल क्या है? रैबिट। ठीक है, फ्रांस का तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, पेरिस। अर्जेंटीना का है ब्यूनस एयर्स। ठीक है, ब्यूनस एयर्स, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये द हिंदू का एडिटोरियल था, इसमें से कुछ न्यूज़ आया था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट हैव टू बल्क ड्रग पार्क। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क के लिए एक वो मंजूरी दी है। तो कौन सा स्टेट नहीं है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं आएगा ये। तो ये क्या करेगा बेसिकली? ये बेसिकली करेगा रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा फार्मा इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, जितनी आप में फार्मा इंडस्ट्रीज़ रहेंगी वहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ से पहुँचाया जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर विल अटेंड द ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन विच सिटी? कौन सी सिटी में ये होने वाली है? ठीक है, तो ये सिटी में होने वाली है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में होगी। अच्छा, ये मीटिंग है ना, फर्स्ट टाइम किसने करी थी? ये फर्स्ट टाइम करी थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेहरू जी ने की थी कब? 1956 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। द जोनल काउंसिल आर द स्टैट्यूटरी बॉडी, दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये कब हुई थी? ये इस्टेब्लिश 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये बनी थी ये जोनल काउंसिल, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, कितने जोनल काउंसिल्स हैं, शायद ऐसा कुछ आया था, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो 11th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच एथलीट्स डिस्प्लेसेस उसेन बोल्ट एज वर्ल्ड मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट। इनके बारे में सबसे ज़्यादा न्यूज़ आउटलेट्स ने लिखा गया है, तो वो कौन बन चुके हैं? वो बन चुके हैं अपने नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो कि एक जेवलिन थ्रो प्लेयर है ना, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा ने डिस्प्लेस किया है उसेन बोल्ट को। इनके बारे में लिखा गया है 812 आर्टिकल्स में, 812 आर्टिकल्स में, और उसेन बोल्ट के बारे में लिखा 574 आर्टिकल्स में। तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, है ना, उस नीरज चोपड़ा ने डिस्प्लेस करा है उसेन बोल्ट को। और इसमें अपन को क्या जानना है? अच्छा, नीरज चोपड़ा ने अभी डायमंड लीग जीती थी, आपको ये पता होगा, डायमंड लीग जीती थी नीरज चोपड़ा ने। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जूरिक में, जूरिक स्विट्जरलैंड में, और ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिसने डायमंड लीग जीती थी, है ना। और इनके ऊपर एक बुक है, अगर आपको पता होगा, गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? ये लिखी है नवदीप सिंह जी ने, नवदीप सिंह जी ने। तो आप ये चीज़ दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और यूनियन मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ऑन हिज 71st डेथ एनिवर्सरी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म हुआ था 1875 में और इनका देहांत हुआ था 1950 में, जिन्हें अपन आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इन्हें सरदार जी का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। अगर मैं आपको बताऊं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यूनाइट किया था सारी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था, 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था, तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, है ना। इसलिए इनके नाम पे बना गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जिसकी कितनी है? ये है 597 फीट का। ठीक है, 597 फीट का स्टैच्यू है, और ये कहाँ पे है? केवड़िया, गुजरात में। ठीक है, केवड़िया, गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? ये है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनका जन्म हुआ था नादियत विलेज, गुजरात में हुआ था, आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, है ना। एंड ही वॉज इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेहान अहमद बिकम द यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर टू डेब्यू बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री। इनने अभी यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर बने, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये फर्स्ट मैच किसके बीच में खेलेंगे? ये खेलेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान से, है ना। तो इसमें और क्या ध्यान रख सकते हो आप? अच्छा, आईपीएल, अभी आईपीएल की ऑक्शन हुई थी, आईपीएल की ऑक्शन हुई थी 2023 की। उसमें जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं अल्लाह मोहम्मद गजनाफर, ठीक है, ऐसे ही नाम है इनका, ये अफ़गानिस्तान के ये यंगेस्ट प्लेयर हैं। और ओल्डेस्ट प्लेयर हैं अमित मिश्रा, जो स्पिन बॉलर हैं, राइट, ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है ये कौन सी टीम के हैं, ये है इंग्लैंड के, और ये फर्स्ट मैच पाकिस्तान के सामने खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ 18 साल के हैं ये, 18 साल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, द यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि आप जो स्कीम थी इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IFLDP, इसको आप वापिस आप रिव्यू कर सकते हो टिल 2026 तक। ठीक है, तो ये बहुत अभी न्यूज़ में आई, और इस टाइप के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या है, तो आपको ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। किसके अंडर में आती है ये? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडियन फुटवेयर और लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको बताना है कौन सी सिटी है जिसमें अभी भी ट्रेन रन करती है, ठीक है, इस टाइप के आपने ट्रेन देखा होगा अगर आप कोलकाता घूमने गए, तो वो है अपना प्यारा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल का, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, मैं आपको एक पूरी चीज़ बताता हूँ। ये 150 एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा, ठीक है, ट्रैम की, जिसमें क्या हुआ था, ये कब सेलिब्रेट करेगा? 24 फ़रवरी
2023 में सेलिब्रेट करेंगे 150 एनिवर्सरी ट्रैम की। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि 1873 में ये ट्रैम करी गई थी, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहाँ तक चलाई थी ये, सेल्डा से आर्मेनिया तक, ठीक है। ये 3.2 किलोमीटर तक इसको चलाई गई थी, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, पहले पता है इसको ना घोड़े से खींचा जाया करता था, ठीक है। बाद में इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया। तो अगर आपसे पूछ लें कि आपको कोई एक ही सिटी जहाँ पे ट्रैम चलती है तो वो है कोलकाता में। इससे क्या होगा, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है हेरिटेज, क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी, ठीक है। इससे पॉल्यूशन फ्री होता है, ये पॉल्यूशन फ्री ट्रैम है ना। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अपने भारत को रिप्रेजेंट भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एंड एथनिक ग्रुप, ठीक है, एथनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट, रिसेंटली इसको अवार्ड मिला है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में। तो आपको बताना है कौन से स्टेट का ये प्रोजेक्ट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरला। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और इनने बहुत अच्छा कमेंट किया, अजय भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि इन्हें ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके जो क्विज ऑफ द डे है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्जर्व 10 नवंबर 2022 एज माइलेट डे, ठीक है। माइलेट डे आपको पता है यूएन का ईयर है 2023 का, और इंडिया इसका टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, माइलेट का। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करेगा 10 नवंबर 2022 को माइलेट डे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताने वाले हो। एंड थैंक्स अंकित जी को, जिन्हें मतलब ये लगता है डिजायर टू लर्न इज लाइक अ कैफीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर हैज बीन यूज्ड इन द लोगो ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड बाय PM नरेंद्र मोदी जी। तो आपको बताना है कौन सा जो लोगो में फ्लावर है वो कौन सा है, रोज है, जासमीन है, मैरीगोल्ड है, लोटस है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे थर्ड क्वेश्चन तक का आंसर। और इनको बिजली जैसा कुछ लगा, डिजायर टू लर्न, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर द PDF you can follow us on Desire to Learn Telegram handle. This video is presented by me. My name is सागर गुप्ता। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।